नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र व्रत कथाओं में। आज मैं आप सभी को पोष रविवार की कथा सुनाने जा रही और विधि भी बताने जा रही हूँ। इस व्रत को पोष मास में आने वाले सभी रविवारों के दिन किया जाता है। इस दिन व्रत में सूर्य नारायण की पूजा करके बिना नमक का एक ही बार भोजन करना होता है। व्रती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है, अमर रहता है। पोष रविवार की दो व्रत कथाएं मैं सुनाने जा रही हूँ। कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण था। वह निसंतान था। कोई भी उसका शगुन नहीं लेता था। निसंतान होने के कारण वह बहुत दुखी था। भगवान से संतान प्राप्ति की इच्छा करके वह वरदान पाने की इच्छा हुई उसे। उसने निश्चय किया कि यदि भगवान से ऐसा वरदान न पा सका तो वह अपनी देह त्याग देगा। पत्नी को अपना संकल्प सुनाकर वह घर से निकल पड़ा। भगवान की खोज में दर दर भटकते हुए उसने पूरी संपूर्ण भूमि का परिभ्रमण कर डाला। फिर भी उसे भगवान न मिले सो न मिले। आखिर हार कर वह मानसरोवर के तट पर आकर बैठ गया। वह स्थान भगवान सूर्य नारायण के विराम का स्थान था। सूर्य ने अपने दूत को भेजकर तलाश करवाई तो वहाँ भगवान मनु की एक औलाद या एक चिड़िया भी नहीं होनी चाहिए। दूत ने आकर देखा, तहकीकात की तो एक मानव वहाँ बैठा दिखा। दूत ने आकर उससे कहा, यह स्थान पर क्यों बैठे हो? यह स्थान तो सूर्य देवता का विराम स्थान है। यहाँ बैठने वाला सूर्य नारायण के तप से जलकर भस्म हो जाता है। ब्राह्मण ने बताया, मैं तो संतानहीन हूँ और भगवान की खोज में घर से निकला हूँ। इस स्थान पर आकर पहुँचा हूँ। यदि भगवान के दर्शन न हुए तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। जीवन का से मृत्यु श्रेष्ठ है। दूत ने जाकर अपने स्वामी को सब कुछ बता दिया। सूर्य नारायण अपनी दृष्टि से देखा तो उन्होंने जाना कि इसकी तकदीर में संतान नहीं है। फिर भी यह हट पकड़ कर बैठा है। अगर मर गया तो इसका पाप मेरे सिर चढ़ जाएगा। भगवान भास्कर ने एक फल देकर दूत को पुनः भेजा और उस से कहलवाया कि तेरी तकदीर में संतान नहीं है। फिर भी यदि यह दिया हुआ फल तू खा ले, खाने से एक कन्या का जन्म होगा जो सूर्य के समान तेजस्वी होगी और उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। प्रसन्न होकर भूदेव घर लौटे। पत्नी को सारी कथा सुनाई। फल खाने के 9 महीने पश्चात भगवान सूर्य के समान तेज वाली एक कन्या का जन्म हुआ। बालिका का जन्म कराने वाली दाई ने देखा कि हाथ में, पैर में और मुख में आभूषण और 1.25 करोड़ का रत्न था। दाई ने तो आभूषण और रत्न ले लिए। इस प्रकार दाई रोज कन्या को स्नान कराने आती और रत्न लेकर चली जाती। ब्राह्मण पत्नी यह न जानती थी। कन्या 2-3 महीने की हो गई। गांव के लोग बातें करने लगे कि ब्राह्मण के घर में कन्या हुई है तो भी वह दाई को 3-3 महीने तक स्नान कराने आती है। अगर पुत्र पैदा होता तो ना जाने क्या क्या करते। ब्राह्मणी ने सही जानकारी प्राप्त की तो दाई को मना कर दिया। दाई चतुर थी। उसने कहा, मैं तो स्नान कराने का पारिश्रमिक भी नहीं लेती हूँ, एक पैसा भी नहीं लेती हूँ। तुम्हारी बिटिया का मुख देख कर ही भोजन लेती हूँ। ब्राह्मण पत्नी को लगा, कई सालों बाद मुझे संतान पैदा हुई है, मेरा बांझ बन गया है। मैं भी अपनी बेटी का मुख दर्शन करके भोजन क्यों न करूँ? प्रातः मैं भी अपनी बेटी का मुख देखा करूँगी। वह प्रातः मुख देखने गई। प्रातः उसने देखा कि मुख में और हाथ में और पैर में पथेली, मुख में 1.25 करोड़ का रत्न प्राप्त हुआ। अब उसको दाई का कहा समझ में आ गया। इतने में दाई ने दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मणी ने उसे मना कर दिया। तुम्हारा काम मैंने कर दिया है, कह दिया। कहकर उसे बाहर से विदा कर दी। दाई आशीष देकर चली गई। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण परिवार अति धनवान बन गया। नौकर चाकर, दास दासियां, कारोबार धूमधाम से बढ़ने लगा। वह कन्या दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगी। उसने जितनी दिन में न बढ़ती थी उतनी रात को बढ़ती थी। वह युग बालिका विवाह का युग था। ब्राह्मणों ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें अपनी कन्या के लिए योग्य वर ढूंढना चाहिए। ब्राह्मणी जान नहीं चाहती थी कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी करके पराए घर भेज दे। उसने कहा, गांव के लोग तो बकवास करते रहेंगे। कन्या का विवाह घर करके घर के रत्न को पराए घर में चला जाएगा। उसने नाम मात्र का विवाह करने का तय किया। उसने एक दास को कंकावटी देखकर कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसे तिलक लगाकर ले आना। दास को सर्वप्रथम सन्मुख कुत्ता मिला। उस दास ने सोचा, मेरी मालकिन तो पागल हो गई है, भला बेटी का विवाह कोई कुत्ते से करता है क्या? वह तो घर लौट आया।
ब्राह्मणी ने नौकर को खाली हाथ देखकर उस पर क्रोधित हुई और कहा, मुझे अपनी बेटी को कोई ससुराल थोड़ी भेजनी है। दूसरे दिन सेवक वापस गया। रास्ते में उसे सूरज जी का सांड मिला। वह पुनः लौट आया। मालकिन ने उसे नौकरी से हटाने की धमकी दी। सेवक ने कहा, मुझे क्या लेना देना, जैसी स्वामिनी की इच्छा। तीसरे दिन मार्ग में उसे कुष्ठ रोगी मिला। उसने सोचा, अंत में ये है तो मनुष्य ही ना। उसने ब्राह्मण उसके बाल में कुमकुम का तिलक किया और कहा कि चल मैं तेरा विवाह करा देता हूँ। कोड़ी ने बताया, गांव के लोग तो मेरा तिरस्कार करते हैं और तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। नौकर ने उसे विश्वास कर दिलाते हुए कहा कि मैं सच कह रहा हूँ। रोगी चलने में असमर्थ था, अतः उसे एक नौकर ने एक बड़े टोकरे में बिठाया और सीधा लगन मंडप में ले गया। 7 अग्नि के फेरे अग्नि की साक्षी में लिए गए। कन्या का विदाई का समय आया। बेटी तो अपने पति के पीछे पीछे चलने लगी। माता ने उसे रोका तो उसने कहा कि अब वह पति की हो गई है। मेरे पति ने से आपने कन्यादान किया है। अब तो मैं उस कुष्ठ रोगी ही मेरा पति है, वह मेरा सर्वस्व है। कन्या की बात सुनकर गांव के लोगों ने उसकी प्रशंसा के पुल बांधने लगे। माँ तो धन अति प्रिय था। उसने बेटी से कहा कि घर के पिछवाड़े एक कमरा खाली है, तुम वहाँ निवास कर। बेटी ने माँ का कहना मान लिया। बेटी तो सूरज दादा की भक्त थी। प्रति रविवार रखती थी, उपवास रखती थी, पति की सेवा करती थी। भक्ति भाव के पुण्य से पति रोग मुक्त हो गया। माँ तो अब भी सुबह उठकर किवाड़ पर दस्तक देती और बेटी का मुख देखने के बहाने उसके मुख पर आए रत्न को ले जाती थी। कन्या के पति के मन में आया, शंका ने घेर लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब तो मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तेरी माँ अब भी सुबह सुबह मुझे आना उसका मुझे पसंद नहीं। पत्नी ने कहा, मैं तो सूरज दादा की बेटी हूँ। मेरी माँ मेरा मुख दर्शन करके भोजन पाती है। पति ने सोचा कि पत्नी की भक्ति के प्रभाव से मैं रोग मुक्त हुआ हूँ, क्यों न मैं भी प्रातः उसका मुख दर्शन करूँ। दूसरे दिन जल्दी उठकर उसने अपनी भार्या का मुख दर्शन किया। भारी अचरज हुआ उसे। हाथ में हथेली, पैर में पथेली और मुख पर 1.25 करोड़ का रत्न प्राप्त हुआ। वह समझ गया कि सासू माँ लोभ के कारण रोज आती है। अब सासू जी का आगमन हुआ। दरवाजा खटखटाया। बेटा दामाद जी, द्वार खोलो। दामाद ने अंदर से कह दिया, आपका काम तो आज मैंने कर लिया है। सुनकर वह तो आग बबूला हो गई। बुरे बुरे विचार आए कि बेटी मुझसे भी अधिक धनवान हो जाएगी। अब वह कसाई के घर गई। उसने धन के लोभ देकर दामाद जी का कांटा निकालने को कहा। कसाई भी लोभ और लालच में आ गया। उसने भी हाँ भर दी। जमाई राजा सुबह सुबह नदी किनारे स्नान करने जाया करते थे। कसाई ने चोरी भोग कर दामाद जी की हत्या कर दी। सूर्य नारायण पृथ्वी पर प्रकाश करने के लिए प्रस्थान करते थे। तब सूर्य नारायण की पत्नी रन्ना दे ने साथ चलने की इच्छा जताई। सूर्य नारायण ने अपनी पत्नी को समझाया कि स्त्रियों का दिल कोमल होता है, जगत के दुखों को वे नहीं देख सकती। संसार में सुख अल्प है और दुख विशेष है। रन्ना दे ने पति की बात का समर्थन किया। बताया कि आपकी दी हुई पुत्री के भाग्य में वैद्य नहीं है। इतना बतलाकर वह तो रथ पर सवार हो गई। रथ तालाब के तट पर आया। रन्ना दे ने रथ रोकने के लिए कहा। सूर्य नारायण ने विरोध किया, फिर भी रथ रोका गया। रथ से उतर कर देखा तो दामाद का शव पड़ा था। सूर्य नारायण ने अमृत कुंभ से उसे सजीवन कर दिया। दामाद ने सोचा कि घड़ी भर के लिए मुझे मूर्छा आ गई थी। अब वह घर पहुंचा। सास ने आकर देखा तो बेटी और कंवरसा तो गपशप कर रहे थे। वह दौड़कर कसाई के घर गई। कसाई को उसने डांटा। कसाई ने बताया कि मैंने तो जवाई का काम तमाम कर दिया था। अब कसाई को दुगनी स्वर्ण मुद्राएं देकर लालच दिया। कसाई ने दूसरे दिन वापस जवाई की हत्या कर दी। सूर्य नारायण और रन्ना दे की कृपा से फिर वह सजीवन हो गया। सास ने दूसरी बार कसाई को धमकाया। कसाई ने समझ में नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार कैसे हो रहा है, मृत सजीवन कैसे होता है। सास ने दूसरे दिन कसाई को एक चादर दी। कसाई ने दामाद की हत्या करके सब को चादर में लपेटकर सास को सौंप दिया। वह प्रसन्न हो गई, अति खुश हुई। अब वह मेरी बेटी पति के लिए रुदन करेगी। उसके कर बंधन में दही को मथ लिया, बड़े मटके में डालकर धड़ को मत लिया, सिर को एक बड़े टोकरे के नीचे ढक दिया। सूर्य नारायण और रन्ना दे जगत को प्रकट
प्रकट होने के लिए समय हुआ। तालाब के तट पर मृतदेह न देखकर संजय दृष्टि से उन्होंने सब कुछ जान लिया। रन्ना दे ने अपने पति से कहा कि आप जोगी का वेश धारण करके गोले की छाछ पीकर आ जाइए और मैं बिल्ली का रूप धारण करके मस्तक लेकर आती हूँ। जोगी के वेश में सांस के द्वार पर सूर्य नारायण प्रकट हुए। अलख निरंजन का आलाप किया। पेट में तीव्र जलन के कारण जलन शांत करने के लिए छाछ मांगी। सास ने कहा, जोगी जी, छाछ तो मैंने मुंह अंधेरे बनाई थी, शायद अंधेरे के कारण छोटे छोटे जीव जंतु अंदर पड़ गए होंगे। छाछ का रंग भी लाल हो गया है। जोगी ने बताया। जोगियों के क्या रंग और क्या स्वाद के। सांस अंदर गई और छाछ लेकर आई। रन्ना देव तो बिल्ली का रूप धारण कर कर टोकरे के नीचे से सर लेकर भाग गई। जोगी गोले की पूरी छाछ पी गया। सास तो खूब खुश हुई। उसने सोचा अब मुझ पर कोई भी आरोप अभियोग नहीं लगेगा। नदी के तट पर पहुंचकर सूर्य नारायण ने पी गई छाछ का वमन किया। रन्ना दे द्वारा लाया गया मस्तक भी वहां पर रखा गया। अमृत कुंभ से संजीवन किया गया। इस दैविक क्रिया के प्रभाव से दामाद आलस मरोड़कर उठ बैठा। सन्मुख सूर्य नारायण और उनकी पत्नी रन्ना दे के दर्शन किए। सूरज दादा ने उसे सब कुछ बता दिया। कहा, तेरी घरवाली मेरी प्रदान की हुई कन्या है, इसलिए उसका सौभाग्य अखंड है। अब वह घर पहुंचा। उसकी पत्नी उदास बैठी थी। संध्या काल होने की तैयारी थी। शाम ने पति को देखते ही उल्लंघन देते हुए कहा, आप कितनी देर से आए हैं? आप क्यों उदास क्यों हैं? पति ने उसे कहा, तुम्हारी माँ सब करतूत बता। उसने उसको उसकी माँ के सारे करतूत बता दिए। तेरा सौभाग्य अखंड होने के कारण सूर्य नारायण की कृपा से मैं 4 बार सजीवन हुआ हूँ। दोनों बातें कर ही रहे थे कि सास ने लड़के से कहा, जाकर देख कर आओ बहन क्या कर रही है। लड़कों ने जाकर देखा तो बताया कि दीदी और जीजाजी तो प्रेम से बातें कर रहे हैं। सुनकर सास के मन का पाप नष्ट हो गया। सत्य प्रकट हुआ। अब वह पछताने लगी। अपने किए का बहुत दुख हुआ। मेरी बेटी सती सावित्री है। मेरे काले करतूत होने के कारण भी उसका सौभाग्य अखंड रहा। अब वह बेटी के पैर पड़ने की ठानी। कुमकुम की कटोरी लेकर और सत्तू की आटी हाथ में लेकर बेटी के घर गई। बेटी तो सामने ही बैठी थी। माँ को देखकर उसने मुंह मोड़ लिया। माँ को फटकार देती हुई बोली, हत्यारिणी, दुराचारिणी, पापी, तेरा मुंह देखने पर तो पाप लगता है। आगे कहा, तूने मेरे पति को मरवा डालती थी। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। गांव के लोगों ने जब सब बात जानी तो सबने धिक्कार बरसाने लगे। जाते जाते बेटी ने गांव के लोगों से प्रार्थना की कि आप भी पौष महीने का रविवार का व्रत रखना। आपका सुहाग अखंड रहेगा, आपका चूड़ा चूड़न अमर रहेगा। भगवान सूर्य नारायण अपनी बेटी की इच्छा पूर्ण की, वैसे ही सबकी इच्छा पूर्ण करे। जय रविराज, जय सूर्य नारायण, जय सूर्यदेव। सूर्य नारायण की दूसरी कथा। सूर्य नारायण के दरबार में रसोई में घर में प्रतिदिन 2 पेट की हांडी चूल्हे पर चढ़ाई जाती थी, जिसमें से एक में खीर बनती थी तो दूसरी में राबड़ी। खीर सूर्य नारायण और घर के सभी लोगों के लिए और राबड़ी केवल रन्ना दे के लिए। बहू को ऐसा हल्का भोजन कराया जाए, ऐसी मान्यता रन्ना दे की सास की थी। राबड़ी के असर से रन्ना दे का शरीर प्रतिदिन क्षीण होने लगा। दुबला शरीर होने के कारण ऐसी स्थिति देखकर सूर्य नारायण ने उनसे पूछा कि आप हर रोज खीर खाती हैं, फिर भी आपका ऐसा कैसा हाल है? रन्ना दे ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया कि आपकी खीर तो मीठी होती है और मेरी खीर नमक की खारी होती है। सूर्य नारायण ने कहा, जगत में कभी ऐसा होता है क्या कि एक की खीर मीठी और एक की खारी? कल मैं खुद इसकी परीक्षा करूंगा। दूसरे दिन हमेशा की तरह सूर्य नारायण की माता ने 2 थालियां परोसी, एक अपने बेटे के आगे धरी और दूसरी अपनी बहू के आगे। सूर्य नारायण ने चतुरता से अपनी माता को मूर्ख बनाने के लिए कहा, माँ, गौशाला में बछड़ा गाय का दूध पी रहा है। माँ दौड़ती हुई तलाश करने के लिए गई। सूर्य नारायण ने थालियां अदल बदल कर दी। खीर की थाली रन्ना दे को दे दी और राबड़ी की थाली आप लेकर बैठ गए। रन्ना दे ने झटपट खीर की थाली उठाई और गट गट खीर पी ली और हाथ धो लिए। रन्ना दे तो उठ गई खीर खाकर और सूर्य नारायण अभी तक राबड़ी को अंगुली से चाट रहे थे। माँ वापस आई और प्रश्न किया,
बेटा, आज भोजन में इतना विलंब क्यों हो रहा है? शीघ्र भोजन कर लो। सूर्य नारायण ने जवाब दिया, माँ, खीर में नमक है, खीर खारी है, मुंह में जाती नहीं है। माँ ने कहा, बेटा, तूने क्या रन्ना दे की थाली ले ली क्या? तब सूर्य नारायण ने माँ से पूछा, क्या हमारे घर में दो प्रकार की रसोई बनती है क्या माँ, कि बहू के लिए अलग और बेटे के लिए अलग? यदि ऐसा है तो मेरे दरबार में भी अगर पक्षपात होता है, भेदभाव होता है, तो सारी दुनिया में न जाने क्या क्या होता होगा। माँ आंख से लज्जा से झुक गई, शर्मिंदा होने लगी। सूर्य नारायण ने दो पेट की हांडी फोड़ डाली। दुनिया में कोई भी सास बहू और बेटे की रसोई में फर्क न रखे, भेदभाव न रखे, दोनों आंखों को समान समझकर एक तरह का व्यवहार करे। जय सूर्य नारायण। आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कोई कथा सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए। जय श्री कृष्णा।